Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bio Giggles. So let's start the topic माइटोकॉन्ड्रिया. सबका फेवरेट है. माइटोकॉन्ड्रिया खुद का ही बॉस होता है, खुद का काम खुद करता है, किसी की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती. तो आज अपने बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के. स्टार्ट करते हैं यहाँ से. माइटोकॉन्ड्रिया unless specifically stained are not visible under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending upon the physiological activity of the cell. पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होता और जो नंबर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पर सेल में वो वेरिएबल होते हैं. वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं सेल्स की. उनकी शेप, साइज, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड. अपने अगर डायग्राम से बात करते हैं और आपको इजी टू रिमेंबर पॉइंट्स याद करवाऊंगी जिससे आप माइटोकॉन्ड्रिया कभी लाइफ में नहीं भूलोगे. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एग्ज़ाम पास अगर करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया आना ही चाहिए. एग्ज़ाम पंच लाइन है इसकी, पावर हाउस ऑफ द सेल. बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन से. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एंट्री और एग्जिट डिसाइड करती है और स्मूथ होती है. बस इसका इतना ही आप याद रखना फंक्शन. बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की, जो ये है. इनर मेम्ब्रेन ये वीआईपी एरिया होता है. इसके आगे फोल्ड्स होते हैं. इन फोल्ड्स को अपन क्रिस्टा कहते हैं. और जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होएगी, उतनी ज़्यादा एटीपी बनेगी. बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है. फूड जो होता है ना वो सारा यहीं पे टॉर्चर होता है ताकि वो एटीपी बनाता है. तो क्रिस्टा जो होता है वो बेसिकली एटीपी जो होती है क्रिस्टा के अंदर ही बनती है. ये एटीपी जो होता है वो यहीं पे प्रोड्यूस होता है क्रिस्टा के अंदर. ये भी एग्ज़ाम की पंच लाइन है. तो बेसिकली होता क्या है, क्रिस्टा को आप कैश से याद रखना, एटीएम मशीन याद रख लो. जितनी ज़्यादा क्रिस्टा आएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, उतनी ज़्यादा फोल्ड्स, उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतनी ज़्यादा एटीपी बनेगी. फिर बात करते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो कि होता है प्रेशर कुकर से ध्यान रखना. इसके अंदर H+ आयंस होते हैं. अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी. फिर होती है ये मैट्रिक्स, ये जो होता है इसके अंदर इसका RNA, DNA और राइबोसोम होता है. द मैट्रिक्स ऑल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर DNA molecules, a few RNA molecules, ribosomes and the components required for the synthesis of protein. इसके अंदर वो सारे components होते हैं जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरत होते हैं. तो अपने यहाँ से पढ़ते हैं. Each mitochondrion is a double मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है. विद आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो कि इसका आगे ल्यूमेन भी डिवाइड होता है 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स के अंदर, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट.